यदि आप लॉ पढ़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना। हमारे ऐप को डाउनलोड करें और लॉ पढ़ें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। आज हम लोग एक बड़े गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज रामनवमी की शुभकामनाओं के साथ इसको शुरू करते हैं। एक एफिडेविट कोई भी व्यक्ति फाइल करता है किसी न्यायालय में, उस एफिडेविट का कितना महत्व है ये बात इस केस से बिल्कुल साफ होती है, जिसमें एक एमपी मींस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट को वैकेंट कर दिया ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। और उसके बाद कल ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस प्रकार से डायरेक्शन दिया इलेक्शन कमीशन को, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी क्या परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन का दिमाग बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा उन्होंने कहा। रामपुर, मैं बात कर रहा हूँ आजम खान के बेटे, आजम खान का नाम है मोहम्मद आजम खान। आजम खान ने अपने बेटे का नाम मोहम्मद अब्दुल्ला आदम खान रखा, आजम खान रखा। तो मैं कहूँ कि ये आजम खान नहीं बल्कि आदम खान है तो कुछ बुरी बात नहीं होगी। रामपुर की सुअर SUAR ये स्पेलिंग लिखी हुई है, सार भी कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी से इनका बेटा अब्दुल्ला सांसद हुआ। सांसद के विषय में या विधायकी के विषय विधायक हुआ। विधायकी के विषय में मैं आपको बता दूं कि जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है, 25 वर्ष का होना चाहिए। आजम खान ने अपने बेटे को मेंबर असेंबली का मेंबर बनाने के लिए एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें उसकी आयु 25 वर्ष दिखाई, जबकि वो उस तारीख तक 25 वर्ष का नहीं था। और हम सब जानते हैं कि आजम खान ने किस प्रकार से जौहर यूनिवर्सिटी बनाई। आजम खान ने अखिलेश यादव की सरकार के समय पर कितना आतंक उत्तर प्रदेश में मचा कर रखा। और वो कहते थे, बड़े चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि उत्तर प्रदेश सरकार में अगर दम हो तो मुझे छू कर देखे, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर सकती है, या जी बीजेपी में दम हो तो मुझे छू कर देखे। ऐसे बहुत सारे भाषण उन्होंने दिए थे। दुखद बात यह है उनके लिए कि वो दोनों बाप बेटे जेल में हैं। एक गलत एफिडेविट फाइल करने के जुर्म में जेल में है, दूसरा जौहर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए उल्टे सीधे तरीके से मुसलमानों की संपत्ति को हड़प कर उस संपत्ति को अपनी यूनिवर्सिटी में मिलाने के लिए दोषी होने के नाते अंदर है। बेटे का एफिडेविट जब लगाया गया कि वो 25 वर्ष का है तो किसी व्यक्ति ने उनको चैलेंज कर दिया। जब वो इलेक्शन पिटीशन के रूप में ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26/12/2019 यानी कि 26 दिसंबर 2019 को ये डिक्लेयर किया कि वाकई में इन्होंने गलत एफिडेविट के साथ इलेक्शन लड़ा था और इस इलेक्शन में इन्होंने इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया, देश को धोखा दिया। इसलिए इनके इलेक्शन को वैकेंट घोषित किया जाता है, इनके इलेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया जाता है और इलीगल घोषित किया जाता है। इन्होंने उस ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात सूचना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट को कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी सूचना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कर दिया, स्टेट इलेक्शन कमीशन को कर दिया और इसके साथ साथ स्टेट असेंबली को कर दिया। स्टेट असेंबली ने 27 फरवरी 2020 को सीट वैकेंट घोषित कर दी और इलेक्शन कमीशन को लिख दिया। अब इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 173 के तहत इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है कि वैकेंट सीट को विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डे ऑफ वैकेंसी उसको पूरा करना है, उसका इलेक्शन करवाना है। बाईपोल हम जब सब जानते हैं कि देश भर में चलता ही रहता है। मध्य प्रदेश में बाईपोल चल रहा है और दुनिया भर की देश के कई एक हिस्सों में बाईपोल इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम यह था कि उसको इस सीट पर बाईपोल इलेक्शन करवाना था। और जब बाईपोल पूरे देश में चल रहा है, बाईपोल मतलब बिहार असेंबली में चुनाव चल रहा है, तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश में बाईपोल इलेक्शन चल रहा है, तो क्यों नहीं यहाँ पर होता है, या कानपुर में चल रहा है या कई जगह पर चल रहा है, तो इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी हुआ। इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, उसका परिणाम ये निकला कि एक श्रीमान जी जिन्होंने ये पिटीशन
अभी ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल की है, उनका नाम है शफीक अहमद। शफीक अहमद ने ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट में कहा कि इलेक्शन कमीशन 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने के लिए सक्षम नहीं है, उसने चुनाव नहीं करवाया, इसलिए इलेक्शन कमीशन को डायरेक्शन दिया जाए। इलेक्शन कमीशन को नोटिस हुआ, नोटिस करने के बाद शशिकांत गुप्ता और पंकज भाटिया की बेंच ने, ऑनरेबल जस्टिस पंकज भाटिया, ऑनरेबल जस्टिस शशिकांत गुप्ता की बेंच ने ये निर्णय दिया कल कि इलेक्शन कमीशन अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए परफॉर्म नहीं कर पाया। अब इसमें कानूनी दांव था। इलेक्शन कमीशन में कह रहा हूं कि एफिडेविट गलत देने की वजह से वो जेल में है और उनका इलेक्शन भी शून्य घोषित कर दिया गया। अब इसमें जो लीगल पॉइंट है वो ये है कि जिस समय दिसंबर 2019 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनके इलेक्शन को इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उसके बाद अब्दुल्ला आजम खान चले गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में वो जब इलेक्शन पिटीशन अपील में गई तो अपील सुप्रीम कोर्ट ने सुनना शुरू किया या उन्हें एडमिट कर लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था उस ऑर्डर को रिस्ट्रेन नहीं किया, उस ऑर्डर पर कोई स्टे नहीं दिया, सामान्य भाषा में अगर कहें। अब चूंकि स्टे नहीं दिया गया था इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंटेशन में था। इलेक्शन कमीशन को जो गफलत हुई वो ये हुई कि जब इलेक्शन पिटीशन का अपील ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है तो जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड नहीं कर देता तब तक इस पर इलेक्शन नहीं करवाया जाना चाहिए, यानी कि उस व्यक्ति को बैठा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा कि ना ही इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन गलत है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपील तो एडमिट की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को स्टे नहीं किया। वैकेंसी जो वैकेंसी बना दी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस वैकेंसी को स्टे नहीं किया, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो इंप्लीमेंटेशन में रहना चाहिए। और जो असेंबली ने, स्टेट असेंबली ने जो नोटिफिकेशन किया है कि वो सीट वैकेंट है और जो डिक्लेरेशन किया था सीट वैकेंट है, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने इन्फॉर्म किया था, उन दोनों ही मामलों में इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी बनती थी कि वो 6 महीने के अंदर इलेक्शन करवाए और इलेक्शन करवाकर वहां नया रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त करे। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लोगों का रिप्रेजेंटेशन करना लोगों का फंडामेंटल राइट है और उन चूंकि सीट वैकेंट है तो वैकेंसी को 6 महीने से ऊपर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन की भूल है या इलेक्शन कमीशन का रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है या इलेक्शन कमीशन का नेग्लिजेंसी है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ है। नाउ द इलेक्शन कमीशन इज नॉट एबल टू परफॉर्म देयर ओन ड्यूटी बीइंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इलेक्शन कमीशन को बड़ी फटकार लगाई और आदेश दिया गया है कि इस पर तुरंत नोटिफिकेशन किया जाए और नोटिफिकेशन करके इस पर चुनाव करवाया जाए। मैं इसलिए और कह रहा हूं कि एक एफिडेविट जो हम कभी एफिडेविट में कुछ गलत लिखने के लिए वकील लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, या वो कहता कुछ नहीं होता 2 दिन बढ़ा देते हैं, एक दिन 1 घंटा आप ये समझ लीजिए कि जिस समय आप एफिडेविट लगाते हैं यानी कि आप शपथ पूर्वक कहते हैं, एफिडेविट एक्ट के तहत गलत इंफॉर्मेशन कोर्ट को देना स्वयं में एक अपराध है, और जो इंफॉर्मेशन गलत दी गई है उसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अलग हैं। लेकिन जब आप इलेक्शन कमीशन को जब आप एफिडेविट लगाते हैं तो आप भी क्राइम करते हैं और आपको जेल जाना होता है। एक एमपी जो समाजवादी पार्टी से एमएलए जो समाजवादी पार्टी से एमएलए है, वो व्यक्ति अगर वो भी गलत एफिडेविट लगाएगा तो वो जेल भी जाएगा और उसकी सीट भी वैकेंट की जाएगी और उस पर तुरंत इलेक्शन करवाया जाएगा। ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेसिडेंट तय किया और देश को संदेश दिया। मैं समझता हूं कि हम सबको लीगल मैटर्स में एफिडेविट का महत्व समझना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।